अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 10 अप्रैल जुमेरात का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस को मज़ीद पिंच किया जा रहा है। उनके जो ऑर्डर्स हैं उनके ऑर्डर्स को बार बार मुअत्तल किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं उनके अदालतों से केसेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जो जजेस हैं उनके पास इन केसेस को लगाया जा रहा है। और बड़े से बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने के लिए इन जजेस की अदालतों से जो केसेस हैं वो अचानक निकाल कर किसी दूसरे जजेस के पास लग रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख के अंदर ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। रिसेंटली 2 वाक़यात पेश आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक बड़ा ऑर्डर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथी जजेस ने इसको मुअत्तल किया है। और ये तारीख के अंदर पहली मरतबा हुआ है कि एक अबूरी ऑर्डर जो है उसको इस तरह से मुअत्तल किया गया है। और फिर उसके बाद दूसरा अहम तरीन इशू है, एक स्पेशल लार्जर बेंच है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक पर पूरे का पूरा लार्जर बेंच ही तब्दील कर दिया गया है। ये तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वैसे तो जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर विराजमान हुए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जिस दिन से कब्जा हुआ है उस दिन से ही जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं जिन्होंने खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत पर जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन को एक ख़त लिखा और खुफिया एजेंसियों की जो मुदाखलत है उसको एक्सपोज किया, उन जजेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जारी रखी हुई है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी जो है वो इंतजामी साइट्स के ऊपर कमेटीज थी जिन कमेटी से इन जजेस को निकाल दिया। मिसाल के तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब को इन इंपॉर्टेंट तरीन जो कमेटीज हैं इन कमेटी से निकाल दिया गया। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट नौयत के जो केसेस हैं वो भी इन जजेस के पास नहीं लगते। अब हुआ कुछ यूं है, वैसे तो एक सीरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस है कि जो इन जजेस के पास केसेस लगते हैं, अगर जो है वो मुक्तदरा और अगर निज़ाम ये नहीं चाहता कि ये जजेस वो वाले केसेस सुने तो अचानक से वो केसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी जजेस हैं उनके पास ये केसेस जो है वो लग जाते हैं। हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि जनाब इस्लामाबाद की जो एक हदूद है, इस्लामाबाद विफाक के हवाले से एक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, उसके बाद सेहत का डिपार्टमेंट है या मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर एक कोटा सिस्टम होता है। अब उस कोटा सिस्टम ये होता है कि जनाब इस्लामाबाद की मिसाल के तौर पे 50 सीटें हैं पुलिस में, तो उसमें पंजाब का कोटा होगा, उसमें बलूचिस्तान का कोटा होगा, खैबर पख्तूनख्वा का कोटा होगा। तो उस कोटे के खिलाफ बेसिकली दरख्वास्तें थी सेहत डिपार्टमेंट में भी और पुलिस डिपार्टमेंट में भी और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें सरकारी इदारों के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब पर मुश्तमिल ये बेंच जो है केस की समाअत कर रहा होता है। होता यूं है कि 6 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है और इसमें जो है वो ज़ाहिर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक बड़ा माइंड हैं और उनके साथ जो बैठे जजेस हैं वो भी ज़ाहिर है किसी के दबाव में आने वाले जजेस नहीं हैं। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब वो जजेस हैं जो कि अपने आइन और अपने हल्फ के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। तो इस हवाले से एक्सपेक्टेड ये था कि एक बड़ी जजमेंट आएगी, क्योंकि इन्हीं 3 जजेस ने कोटा सिस्टम को अभी तक जो है वो उस पर स्टे दिया हुआ है। तो यही जजेस एक बड़ा फैसला देने जा रहे थे और फैसला ज़ाहिर है ये देने जा रहे थे कि भाई इस्लामाबाद का हक है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी, सेहत के डिपार्टमेंट में भी और दीगर डिपार्टमेंट्स में भी इस्लामाबाद का हक है। आप इसको कोटा सिस्टम इसमें ना रखें कि आप जो है वो 50 सीटें हैं तो आप 10 सीटें दे दें विफाक को, 10 सीटें आप पंजाब को दे दें, बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को 10-10 सीटें दे दें। तो इस पर जो हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच था वो ये एक बड़ा फैसला देने जा रहा था कि जनाब विफाक का हक है, विफाक को ही मिले। लेकिन अचानक हमने देखा कि रात को ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर इस 3 रुकनी लार्जर बेंच से ये जो कोटा सिस्टम के केसेस से वो जनाब ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं।
बगैर किसी जज के कंसेंट के, बगैर किसी जो एप्लीकेंट हैं उनके जजेस पर जो अदम एतमाद है उसके, यानी कि रूल्स के मुताबिक आप केस उस वक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब जज जो है वो केस सुनने से माजरत कर ले, या फिर जिसने दरखास्त दे रखी है वो अदम एतमाद का इजहार कर दे। तो फिर कानूनी तौर पर ये जवाज़ बनता है, ये जस्टिफिकेशन बनती है कि जनाब इस केस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और बेंच के पास, किसी और जज के पास। अगर कोई जज केस सुनने से माजरत कर लेता है, या फिर जो दरख्वास्त दहिंदा है वो अगर जो है वो ये करता है कि जनाब मुझे जज पर एतमाद नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं थी। इन दोनों चीज़ों ना होने के बावजूद कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही के अंदर 3 रुकनी लार्जर बेंच बनता है, जिसमें जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब होते हैं, जस्टिस खादिम सुमरो साहब होते हैं। यानी कि ये वही 3 जजेस हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। यही 3 जजेस क्या करते हैं कि जनाब वो कोटा सिस्टम के जो केसेस हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इन 3 जजेस के पास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब को साइड पर लगा दिया जाता है और कोटा सिस्टम के इंपॉर्टेंट 3 केसेस जनाब ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इनको, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जो है वो अदम एतमाद के, बगैर किसी जज के केस सुनने के माजरत करने से। यानी कि इस तरह जो इख्तियारात हैं उस इख्तियारात की जंग है और उसमें गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और केसेस जजेस को डिग्रेड किया जा रहा है, जजेस को पिंच किया जा रहा है। ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकामी कार्रवाइयाँ ली जा रही हैं, अपने हल्फ के साथ वफाक करने वाले जो जजेस हैं उनके साथ ये कुछ हो रहा है कि अब उनकी अदालतों से इंपॉर्टेंट तरीन मुकदमे जो भी होते हैं उनको जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब या उनकी जो नीचे इंतजामिया जितनी बैठी हुई है वो ऐसे ही अचानक केसेस जो है वो एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है और इन जजेस को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। इन जजेस को दबाने की कोशिश की गई है, कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है, मेरी ज़ाती ये अंडरस्टैंडिंग है, हम ज़ाहिर है तकरीबन 2 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं, कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस कभी किसी जो है वो उसके अंदर प्रेशर के अंदर आएंगे, या फिर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल है या उनके जो अक़दाम हैं उनसे ये जजेस जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे। ऐसा भी कभी नहीं होगा, ये जजेस बोलते रहेंगे। अब एक और कारनामा भी हुआ है जनाब, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ यूँ है कि जब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आया तो उस वक्त हमने देखा कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन इदारों को इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब को इस्तेमाल किया गया, FIA को इस्तेमाल किया गया, दीगर जो इदारे हैं उनका बदकिस्मती से इस्तेमाल किया गया। होता कुछ यूँ था कि जब भी रियासती इदारों को कोई शख्स मतलूब होता था और जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा जो निज़ाम है, अगर वो उनको आईना दिखाते थे तो वो सबसे पहले उनका जो पासपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देते थे। नैब में उसकी जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो चल जाती थी। तो उस पर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर एक केस था जिसमें DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के ख़िलाफ़ शहरियों के नाम सफरी पाबंदियों की मुख्तलिफ फ़हरिस्तों के ऑर्डर्स हाई कोर्ट से कलअदम होने के बावजूद, अदालती हुक्म के बावजूद, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हैं, DG साहब जो हैं वो जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हुए नाम जो है वो सफरी पाबंदियों के अंदर बार बार डालते रहे। अदालत ऑर्डर्स करती रही लेकिन वो बार बार जो है वो उसके अंदर ज़ाहिर है जो सफरी पाबंदियाँ हैं उसके अंदर अपना लोगों के नाम डालते रहे। उस तर्ज पर अब एक फहरिस्त थी जिसमें ये नाम शामिल किए गए थे और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो और डायरेक्टर नैब के ख़िलाफ़ ये केस सुन रहे थे। और इस केस के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने उनको यानी कि DG इमिग्रेशन को और उसके बाद जो डायरेक्टर नैब हैं उनको शो काज नोटिस जारी किए थे जस्टिस बाबर सत्तार ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को और उसके बाद डायरेक्टर नैब को, क्योंकि उनके हुक्म की अदूली हो रही थी, बार बार उनके हुक्म को नहीं माना जा रहा था और तौहीने अदालत की दरख्वास्त जो है उस पर शो काज नोटिस जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किए थे। ज़ाहिर है उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला आने जा रहा था जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर, लेकिन बैठे हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जिन्होंने रेस्क्यू कर लिया और जिन्होंने अच्छा जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक अबूरी जो है वो एक ऑर्डर दिया। अबूरी ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक तो जो शोकाज नोटिस हैं वो जारी कर दिए थे। शोकाज नोटिस जारी करते हुए उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अबूरी जो एक दरख्वास्त थी, अबूरी दरख्वास्त
सॉरी अबूरी जो हुक्मनामा था, अबूरी हुक्मनामे को चैलेंज कर दिया गया, मजीद चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के अंदर। अब डिवीजन बेंच के अंदर जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब खुद बैठ गए और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब बैठ गए, और इन दोनों जजेस ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया जो कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ था। उस ऑर्डर को यानी कि तौहीन अदालत का जो शो काज नोटिस था उसको मुअत्तल कर दिया, और जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने उनको रेस्क्यू कर लिया कि जनाब मैं बैठा हूँ, आप परेशान ना हो। और ऐसे ही इकदाम हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हाई कोर्ट की तारीख के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है, और ये एक रिवायत चल पड़ी है कि जो अबूरी हुक्मनामा होता है किसी भी जज का, उस अबूरी हुक्मनामे को चैलेंज कर दिया जाता है और डिवीजन बेंच बैठकर उस केस को जो है वो उसके अबूरी हुक्मनामे को मुअत्तल कर देता है। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि जाहिर है अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, सिर्फ शोकाज नोटिस ही जारी हुए थे और उन शोकाज के खिलाफ ही ये तो फिर ऐसे ही हो गया कि जब भी कोई जज किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे और वो कोई अबूरी हुक्मनामा दे और उस पर जो है वो आप जाकर डिवीजन बेंच के अंदर इसको दरख्वास्त दे दें, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दें और इंट्रा कोर्ट अपील पर ही आपको जो है वो दूसरे दिन ही रिलीफ मिल जाए। ऐसा तो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होता, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख के अंदर पहली मरतबा हो रहा है और बड़ी ही बदकिस्मती है। बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।